नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे कहां गोबर रखने के विवाद में चली गोली में हुआ एक युवक घायल। इसी क्रम में जानेंगे कहां शराबी बेखौफ होकर घूम रहे सड़कों पर प्रशासन बनी मूक दर्शक और कहां धनतेरस को लेकर प्रशासन हुई हाई अलर्ट मोड में। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर यूपी के बलिया जनपद के नरही थाना क्षेत्र के चौरा सलेमपुर गांव की है। गोबर रखने के विवाद को लेकर चली गोली में एक युवक घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में उसे नरही सीएससी पहुंचाया, जहां हालत नाजुक देख चिकित्सकों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के हिसाब से बताया गया कि गोबर रखने को लेकर पहले कहासुनी हुई, इसके बाद एक पक्ष की ओर से गोली चला दी गई, जिसमें मौके पर खड़े अर्जुन पटेल, जिसकी उम्र 32 साल बताई जा रही है, उसे एक गोली लग गई, जिसके बाद भगदड़ मच गई। ग्रामीणों की मदद से अर्जुन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरही लाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। पुलिस जिसके बाद पूरी घटना की छानबीन में जुटी हुई है। हमारा नाम तो अरविंद कुमार सिंह है। जी अरविंद जी, कहाँ के रहने वाले हैं? चौरा के रहने वाले। जी, अभी एक लड़के की गोली लगी है, कैसे गोली लगी है आप कुछ बता सकते हैं क्या? वो मेरा ड्राइवर है। अच्छा। मेरी गाड़ी चलाता है। वहाँ पर पहले से ही ग्राम समाज की ज़मीन कब्जा करके उसको घर बना लिए हैं लोग। बहुत दिनों से उसके लिए जो है वहाँ पर बहुत लोग भी और भी ज़मीन कब्जा लोग किए हैं, लेकिन उनमें वो लोग थाने में भी इसके पहले गिरफ्तार होकर गए थे। उस ज़मीन जब वो बना रहे थे घर, तो थाने में भी गिरफ्तार होकर गए थे। इसमें पुलिस की क्या भूमिका है? पुलिस तो अब गई है, अपना काम कर रही है। जैसे बता रहे हैं आप, पहले भी वो लोग थाने में गए, हाथ पकड़ के गए थे, फिर चले आए, फिर जो है कौन लोग बना दिए। वो लोग कौन है, क्या नाम है उनका? मनु सिंह के 3 भाई हैं। मनु सिंह का परिवार है। हाँ, वो लोग अपना कब्जा जमीन। अब थोड़ा सा ग्राम समाज जिसमें पानी निकलता है, उनके 3 भाई का भी पानी उसी में निकलता है, लेकिन वो लोग उसको भी धीरे धीरे गोबर से मिट्टी से भर रहे हैं। उसी को रोकने के लिए ये लफड़ा हुआ है। आखिर मेरा भी पानी कहाँ जाएगा? ग्राम समाज में जाएगा ना। कहाँ का मामला है? चौरा का मामला। कितने बजे करने बटे? अब टाइम तो नहीं देखे, लेकिन 5 के समथिंग। पूर्व से विवाद था, आप लोग थाने पे गए? पूर्व से विवाद नहीं था। हम कभी थाने पर नहीं गए हैं उस मैटर को। ये बताइए, जिस असलहे से गोली चलाई गई है, हाँ। क्या वो लाइसेंसी पिस्टल था या फिर? अब हमको मालूम नहीं कि वो लाइसेंस लिए हैं उसका कि चोरुआ रखे हैं। वैसे उनका तो कारोबार है, वो चोरुआ कामें करते हैं। वो पिस्टल भी बेचते हैं। पुलिस कौन है? तहरीर देने कैसा कारोबार करते? कारोबार क्या कर रहा? कैसे कार्रवाई की थी? है तो वो मास्टर, लेकिन गुंडा उनका कभी स्कूल आज तक गए नहीं। न वो गए, न उनके चाचा गए। वो लोग स्कूल जाते नहीं, माफिया टाइप के आदमी है। कौन बोलेगा उनसे? स्कूल कभी जाते नहीं है। सरकार किसी की रही हो, कभी स्कूल झांकने तक नहीं जाते हैं। घर बैठे साइन बनाते हैं, तनख्वाह उठाते हैं। देने गए थे, उसका कोई पुलिस ने कार्रवाई की नहीं? तहरीर अभी दिए नहीं है, अब देंगे। ठीक है। पहले इलाज जरूरी है। नाम बोल। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। भागलपुर से खबर सामने आई, जहां शराब पीने वाले भी अब बेखौफ होकर शराब पीकर सड़कों पर नाटक करते नजर आते हैं। शहर के इचाकच थाना क्षेत्र के भोलानाथ पुल के पास एक शराबी घंटों सड़क पर शराब पीकर नशे में झूमता रहा। उसके बगल से पुलिस गाड़ी भी गुजरी और शराबी ने उससे भी रोक कर कुछ कहा, लेकिन फिर पुलिस की जिप्सी सीधे चलती बनी। वहीं भोलानाथ पुल के आगे बढ़ने पर एक पुलिस का जवान नाश्ता कर रहा था और उसके बगल से शराबी जब झूमता जा रहा था, तो एक मीडिया की टीम ने सिपाही को बताया कि वो व्यक्ति शराब पी हुए है। फिर भी उसने कोई ध्यान नहीं दिया और वो अपने नाश्ते में मशगूल रहा। वहीं आगे बढ़ने पर शराबी का नाती उसे मिला, तो वो उसे छोटा बच्चा उसे घर चलने के लिए कहने लगा, लेकिन उसकी बात भी उसने नहीं सुनी। शराबी वहाँ भी शराब के नशे में झूमता रहा। जो मीडिया टीम ने उससे पूछा कि आखिर वो शराब क्यों पिए हुए और उसे शराब कहाँ से मिली, तो उस व्यक्ति ने बताया कि झारखंड की किसी संथाली महिला ने चिरोटे के झाड़ से शराब उसके लिए लाई थी और उसी से उसने शराब खरीदी थी। देखा जाए तो एक तरफ शराबबंदी नीतीश कुमार ने लागू कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद हालात इस तरीके से बने हुए हैं। दारू झारखंड से ला के दिया सौतरनिया। और बोलिए सौतरनिया दिया। कहाँ घर है?
झारखंडपुर बहुत किए। क्या नाम है? सुरेश नाम क्या है? आ तो गया नाम क्या है? सुरेश नाम। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में धनतेरस को लेकर बाजार में लोगों की भीड़ देखने को मिली। जिले के छिनतई की घटना को देखते हुए सभी थाने को दिशा निर्देश दिए गए थे कि इस वक्त सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। सभी को गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी बैंक, आभूषण व गाड़ी के शोरूम के समीप फोर्स लगाने के निर्देश दिए गए। विशेष तौर पर गहने और बर्तनों की दुकानों के आसपास ज्यादा नजर रखी गई। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर रखी गई थी, जिससे किसी भी तरीके की कोई घटना न घटे। धनतेरस में सुरक्षा व्यवस्था पर किस तरह से रही है? 22 तारीख परसों धनतेरस का त्यौहार है और 24 को दिवाली है। दोनों त्योहारों को देखते हुए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और आज और कल शनिवार को धनतेरस है, तो आज और कल लोग बैंक और एटीएम और सीएसपी केंद्रों से पैसे निकालने जाएंगे। इसको देखते हुए सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है। और हमारी जो सीआईटी की पार्टी है, दंगा पार्टी है, उन लोगों को भी शहर में और जो महत्वपूर्ण बैंक केंद्र है, एटीएम केंद्र है, आभूषण के दुकान है, इन सभी जगहों पर भ्रमणशील रहने का लिए निर्देश दिया गया है। हम लोग की यही पूरी कोशिश होगी कि किसी भी तरीके की कोई बड़ी घटना शहर में ना होने पाए और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यह त्यौहार निकल जाए। सर, जो लोग ज़्यादा अमाउंट में पैसा निकाल करके ट्रैवल कर रहे हैं, अपने साथ ले जा रहे हैं, उनसे क्या अपील की है? हम लोगों ने एक हफ्ता पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मीटिंग की थी और सभी थानाध्यक्ष ने भी शांति समिति के साथ बैठक की और एक पब्लिक में मैसेज भेजने का प्रयास किया है कि अगर हैवी कैश मूवमेंट हो रहा है तो उसके लिए थानाध्यक्ष को सूचित कर दें। और हम लोग ज़्यादा कैश मूवमेंट होने पे पुलिस की तरफ से थाना के द्वारा एस्कॉर्ट किया जाएगा। दिवाली वगैरह सब, छठ वगैरह दिवाली में लोग घर अपना छोड़ करके जाते हैं अपने गाँव वगैरह। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिजनौर पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने अब सभी जनपद वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व है। मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर से आपके जीवन में जहां कहीं भी अंधकार है उसको ईश्वर मिटा दें और आपके जीवन में एक नई सुबह, एक नया प्रकाश, एक नई संभावना अवतरित हो। अंधेरे से बहुत रूप है। हमारे जनपद में युवा पीढ़ी के बीच नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति भी बड़ा अंधकार है, इसे भी दूर करना चाहिए। मैं दिनेश सिंह, पुलिस अधीक्षक बिजनौर, समस्त जनपद वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व है। मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आपके जीवन में जहाँ कहीं भी अंधकार है उसको ईश्वर मिटा दें और आपके जीवन में एक नई सुबह, एक नया प्रकाश, एक नई संभावना अवतरित हो। अंधेरे के बहुत से रूप हैं। हमारे जनपद में युवा पीढ़ी के बीच में नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति भी एक बड़ा अंधकार है। हम सब मिलकर के इस अंधेरे को हटा सकते हैं। इसी उद्देश्य से हमने बिजनौर पुलिस ने नया सवेरा अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हम इस ड्रग बेचने वालों को, मेडिकल स्टोर से नशे की दवाइयां बेचने वालों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही साथ ऐसे लोग जो इस नशे की बीमारी का शिकार हो गए हैं उनको वापस मुख्य धारा में लाने के लिए आपके सहयोग से प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस और जनता मिलकर अगर कार्य करेगी तो हम इन बच्चों को वापस मुख्य धारा में ला पाएंगे और अपने समाज को इस नशे के दलदल से बचा पाएंगे। एक बार फिर मैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है आप और हम मिलकर बदलाव ला सकते हैं और इस नशे की कुरीति को, इस नशे के अंधेरे को अपने जीवन से मिटा सकते हैं। आपको दीपावली की हार्दिक मंगल कामनाएं। बिजनौर से सलीम हाशमी की रिपोर्ट। कुशीनगर जिले की हाटा तहसील अंतर्गत एक ऐसा ग्राम पंचायत का टोला है जहां आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी पक्की सड़क नहीं बन सकी। बताते चले कि विकास खंड सुकरौली की ग्राम पंचायत परडी टोला गोरा के पश्चिम दिशा में स्थित कच्ची मार्ग प्राइमरी स्कूल से होकर उत्तर दिशा में ट्रारवे रेल लाइन से बहुली को जोड़ती है। गांव के रामाश्रय सिंह ने बताया कि एक कच्ची मार्ग हमारे जीवन के पहले ही ऐसी थी, बुजुर्गों के द्वारा बताया जाता है। उन्होंने कहा कि एक कच्ची मार्ग आगे ट्रारवे
रेल लाइन से बुलही होते हुए शेखपुरवा टोले को जोड़ते हुए ग्रामीण अंचल की मुख्य सड़क मार्ग से जुड़ जाती है। ये कच्ची मार्ग बन जाने से गौरा टोला पर आने जाने वाले लोगों की सुलभ सुविधा मिलने के साथ ही गांव की दूरी भी घट जाएगी। तो इधर के लोग जो आते जाते कैसे आते हैं बरसात के? बरसात में वही कनई पानी पड़े आवेला सब, वही पड़े आवेला सब। अगर कोई घटना हो जाए बरसात के समय में, कोई गिर जाए तो इसकी जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार प्रधान को के चाहिए, नहीं प्रधान भरवा पाता ना। हमारे जन्म का पहले का। हाँ जी। तो क्यों ये बना नहीं अभी तक? आप प्रधान से कभी इसके लिए? 50 बार हो गया। नर्मदा साई से, अनिल पांडे से, एक उमा सुखा का भी लड़का भाई ने उन्होंने कहा भाई। तो बारिश के समय में पहले जो 36 साल रहे, 40 साल वो भी नहीं बनवा पाए। तो बारिश के समय में कैसे आप लोग आते जाते? उसी तरह भाई आजमा पैजामा उठाकर चले आते हैं, हाथ तो होते। हाँ। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। हमीरपुर उत्तर प्रदेश में गठित होने वाली पत्रकार मान्यता समिति के ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन को शामिल करने की मांग की गई। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जनपद हमीरपुर की इकाई ने आज मुख्यालय में जिलाध्यक्ष मनोज त्रिपाठी की अगुवाई में अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार के माध्यम से ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेज अवगत कराते हुए बताया कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है। प्रदेश स्तर पर गठित होने वाली पत्रकार मान्यता समिति के संगठन को अभी तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया, जबकि ये संगठन 1946 से पंजीकृत है। इस मौके पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष के अलावा महामंत्री सोनू चौधरी, नंद किशोर यादव समेत कई लोग उपस्थित रहे। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन आज मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दे रहा है कि मान्यता समिति जो बननी है, उस मान्यता समिति में हमारे 2 सदस्य ग्रामीण पत्रकार से लिए जाए, क्योंकि हम लोग प्रदेश में सबसे बड़े संगठन के रूप में हैं और हम लोग लगातार उत्पीड़न समिति और जो भी समिति बनी है उन समितियों में हमारे प्रतिनिधि हैं। इसलिए इस मान्यता समिति में हमारे 2 प्रतिनिधि लिए जाएं और ऐसा हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी उसमें सम्मिलित करेंगे। इसलिए आज हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने आए थे, जो अपर जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दे करके। सर, डीएम कार्यालय में सैकड़ों पत्रकार इकट्ठी हुए, क्या मामला, क्या उद्देश्य है सर? ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रांतीय आह्वान पर आज ज्ञापन देने के लिए निर्देश दिए गए थे। उसी के तहत आज हमीरपुर जनपद के ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सभी जिला पदाधिकारी, तहसील पदाधिकारी और ब्लॉक पदाधिकारी ज्ञापन देने के लिए आए थे, क्योंकि हमारा संगठन 1986 से सबसे पुराना संगठन, पंजीकृत संगठन है और जिले में जो स्थायी समिति होती है उसमें हमारे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का एक पदाधिकारी उसमें नामित सदस्य होता है। इसी तरह से इसी मांग को लेकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने प्रदेश की जो मान्यता समिति होती है और जो इसकी समिति होती है जो पत्रकारों के उत्पीड़न संबंधी सभी कार्यवाहियों को देखती है, उस पर 2 सदस्यों को सम्मिलित करने के लिए हमारी एसोसिएशन ने मांग की है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी से हमें आश्वासन भी मिला है और हमें उम्मीद ही नहीं पूरी आशा है कि मुख्यमंत्री जी इस सबका साथ सबका विकास के तहत हमारे एसोसिएशन के 2 सदस्यों को उसमें सम्मिलित करने का काम करेंगे। इसी के तहत आज हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शन करते हुए और ज्ञापन सौंपा है जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के संबोधित ज्ञापन। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। कौशाम्बी से बड़ी खबर सामने आई, जहां हेडमास्टर की पिटाई से छात्रा के आंख में गंभीर चोट आई। 5 दिनों से कक्षा 6 की छात्रा चांदनी देवी का इलाज चल रहा है। उदनदीह बुजुर्ग उच्च प्राथमिक विद्यालय का मामला बताया जा रहा है। पैसा थाना क्षेत्र के उदनहीन बुजुर्ग गांव की घटना है। हम 5 दिन पहले स्कूल गए थे, उच्च प्राथमिक विद्यालय उदयन बुजुर्ग। वहाँ हेडमास्टर बिना वजह के हमको मारे थे। हम उसी दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे, हमारे आँख में चोट लग गई। क्या नाम है? श्री राजबली सिंह। तुम्हारा क्या नाम है? चांदनी देवी। कितने में पढ़ती हो? कक्षा 6। इसकी शिकायत आपने किया? यस।
कन्नौज से सीनियर संवाददाता हर्षद मिश्रा की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के मिठौरा विकासखंड अंतर्गत परसौनी में स्थित ग्रीन माउंट एकेडमी में दीपावली के अवसर पर दिया एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दिया प्रतियोगिता में विद्यालय के बच्चों ने मिट्टी का दिया अपने हाथ से बनाकर सजाया। अच्छा दीपक बनाने और सजाने वाले बच्चों को मेडल पहनाकर पुरस्कृत किया गया। प्रबंधक मोहम्मद जियालुल हक ने बताया कि मिट्टी का दिया बनवाने का उद्देश्य था कि हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं और ये बच्चे ये चीज़ सीख सकें। चाइनीज लाइट या झालर का प्रयोग ना करें। रंगोली की प्रथम पारी में कुल 11 सदस्यों की टीम ने 55 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें अच्छे दीप और रंगोली बनाने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। उत्तर बिहार का बड़ा शराब माफिया और कुख्यात तस्कर चुन्नू ठाकुर के लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से अवैध शराब की खेप को जब्त कर लिया। इस दौरान एक वाहन को जब्त किया गया। बताया गया कि हरियाणा से शराब की एक बड़ी कंसाइनमेंट मुजफ्फरपुर शहर लाई गई थी, जिसके पर को खपाने की बड़ी तैयारी थी, जिसकी सूचना मद्य निषेध पटना को लग गई। जिसके बाद इनपुट पर काची थाना की पुलिस ने घेराबंदी करते हुए कार्यवाही की, जिसमें कुख्यात शराब तस्कर चुन्नू ठाकुर मौके से फरार हो गया, जबकि के 2 आदमी रवि मास्टर और अमित चौधरी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस की जांच में पता चला कि दोनों ही बड़े शराब तस्कर हैं और जिले के विभिन्न थाना में इन लोगों के खिलाफ कई कांड दर्ज हैं। क्या कुछ उपलब्धि? कल शाम को काटी थाना को बिहार के पटना के मद्य निषेध टीम के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई कि एक विदेशी शराब का जो एक ट्रक है और उसके साथ उसको स्कॉट करते हुए एक गाड़ी जो है काटी थाना अंतर्गत जो एरिया उससे गुजर रही है। त्वरित कार्रवाई करते हुए काटी थाना की पुलिस और यहाँ की मद्य निषेध टीम ने उस नाकाबंदी वगैरह की और उसके बाद वो जो सदातपुर से जो दरभंगा मोड़ के बीच का जगह है वहीं पे उस गाड़ी को वो रोड से हट गई थी, उसको पकड़ा गया पीछा करके। उस गाड़ी में लगभग 1800 लीटर विदेशी शराब मिला। वो एक ट्रक थी और उसके साथ एक जो स्कॉट वाली गाड़ी थी वो भी पकड़ा गई। गाड़ी में 2 लोग को पुलिस पकड़ने में सफल हुई, बाकी कुछ लोग भाग गए जिनके पीछे हम लोग लगे हुए हैं। जो 2 लोग पकड़ा है वो यहाँ उनके ऊपर दर्जनों केसेज हैं। एक उसमें से रवि है और दूसरा जो है उसका नाम अमित है। ये तुर्की का रहने वाला रवि है और ये उत्तर बिहार में काफ़ी शराब के केसेस में ये है। इसके साथ जो और भी भागने में सफल रहे व्यक्तियों में चुन्नू ठाकुर थे और जो अभी नहीं पकड़ा है। तो इस तरह से इस मामले में एक बड़ी सफलता हमें हासिल हुई है। चुन्नू ठाकुर बड़ा शराब का माफिया बताया जाता है, उसको लेकर पुलिस क्या कर रही है? कार्रवाई अब चूँकि अभी तो हम लोग पकड़ने में सफल नहीं रहे, लेकिन अब इसके ऊपर और कड़ी तरीके से कार्रवाई की जाएगी और इंटेलिजेंस और मद्य निषेध की टीम इस पर काफ़ी खंगाल रही है डेटा और जल्द से जल्द हमें कुछ सफलता मिलेगी। शराब कहाँ से मंगवाई गई थी और किसके ऊपर मंगवाई गई? शराब हरियाणा से मंगवाई गई थी और ये कंसाइनमेंट अभी इस पर हम लोग इस बिंदु पे काम कर रहे हैं कि और इसको कहाँ भेजना और इसमें और कितने लोग संलिप्त हैं, ये तो अभी पूरा इस चेन पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये लोग पकड़े गए हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। ये शराब ये जो पकड़ा है ये खुद में एक बहुत बड़े शराब माफिया हैं। ये रवि नाम का है जो शराब माफिया है। तो शराब और ये किस कंसाइनमेंट कहाँ जा रही थी इस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा जो एक गिरोह है ये एक बड़ा गिरोह है जिसमें भी काफ़ी लोग और भी संलिप्त हैं। तो वो तो अब जांच हो रही है, उन्हें भी हम लोग पकड़ेंगे। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। प्रयागराज मेजा ऊर्जा निगम के द्वारा 22 अक्टूबर को सभी मीडिया प्रतिनिधियों के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें केदार रंजन पांडो मुख्य अधिकारी मेजा ऊर्जा निगम के द्वारा पत्रकारों को संबोधित किया गया। कार्यक्रम में प्लांट विजिट का आयोजन किया गया, जहां पत्रकारों को प्लांट की विभिन्न इकाइयों और उनके कार्यों के बारे में अवगत कराया गया। इसके अलावा मेजा ऊर्जा निगम के सामुदायिक कार्यों के बारे में संक्षिप्त प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के अंत में एक प्रश्न उत्तर दौर का भी आयोजन किया गया, जहाँ पत्रकारों ने अपने प्रश्न पूछने के साथ साथ अपने सुझाव भी साझा किए। आयोजन में अजीत बसक, महाप्रबंधक गुरु प्रसाद सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता बुद्ध सेन वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।